So students, in next theorem we will start with suppose phi1 phi2 phi n are n functions which possesses continuous nth order derivative। जो हमारे पास ये phi1 से लेके phi n तक के सॉल्यूशंस है ये कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस nth ऑर्डर डेरिवेटिव देते हैं ऑन अ रियल t इंटरवल i। और जो इनका रॉन्स्कियन है वो कैसा है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। अभी हमने लास्ट थ्योरम में किया था जिसका रॉन्स्कियन नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है वो कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ऑन आई। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। तो हमें कह रहे हैं कि अगर ये सब ट्रू है कि आपके पास फाई वन से लेके फाई n तक फंक्शंस है वो कैसे है, कॉन्टिन्यूस nth ऑर्डर डेरिवेटिव देते हैं। और साथ में क्या कह रहा है कि इनका रॉन्स्कियन कैसा है, नॉन जीरो, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो वहाँ पे एक और यूनिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, कितने ऑर्डर की, एन ऑर्डर की, फॉर विच दीज फंक्शन फॉर्म अ फंडामेंटल सेट। मतलब एक इक्वेशन आएगी हमारे पास जिसके लिए ये सब क्या बनाएंगे, फंडामेंटल सेट बनाएंगे। और वो सेट नेमली ये रहेगा -1⁻n। यहाँ पे है रॉन्स्कियन ऑफ u कोमा फाई वन कोमा फाई टू अप टू सॉन फाई एन अपॉन रॉन्स्कियन ऑफ फाई वन फाई टू फाई एन इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसका प्रूफ देखिए हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। कंसिडरिंग द इक्वेशन, हमने इक्वेशन कंसिडर की है, लिखा क्या है, रॉन्स्कियन ऑफ u कोमा फाई वन फाई टू फाई एन इज इक्वल्स टू जीरो। रॉन्स्कियन का मतलब क्या होता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं और उसमें एक वेरिएबल दिख जाए तो वो कैसा बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है x, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 1, ऐसे ले लिया हमने, इज इक्वल्स टू जीरो। ये रॉन्स्कियन ऐसे ले लिया। तो ये कह रहे हैं हमें कि अगर जो भी ये रॉन्स्कियन है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x - 2 इज इक्वल्स टू जीरो। एक इक्वेशन बनी ना आपके पास। सिमिलरली यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास एक u है, फाई वन फाई टू फाई एन हमारे पास क्या रहेंगे, फंक्शन रहेंगे t के। तो जब आप रॉन्स्कियन निकालेंगे इसका इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगी, इक्वेशन आएगी। तो देखिए इसने नीचे भी लिख भी दिया यहाँ पे कि रॉन्स्कियन लिखे ऐसे ये टर्म लिखे या फिर ऐसे लिखे हम एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है क्योंकि इनका ही रॉन्स्कियन ये बनेगा, पहले u फाई वन फाई टू फाई एन, फिर इनका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, फिर अप टू सॉन nth ऑर्डर का डेरिवेटिव ऑन इंटरवल i। इसको क्या नाम दिया है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। अब इसने कहा है ऑन एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम वी गेट दैट इक्वेशन नंबर 1 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन u एंड कोफिशिएंट ऑफ d n u dt n इज दिस विच इज नॉन जीरो बाय गिवन। अब देखिए अगर हमें ये डिटर्मिनेंट दिया है और मैं इसको एक्सपेंड करूँ अलोंग फर्स्ट कॉलम, तो जब मैं फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट एलिमेंट से करूँगी फिर सेकंड के लिए करूँगी तो फर्स्ट एलिमेंट का हम कैसे करते रहे, सामने वाला कॉलम और रो कैंसिल, ये आता था, जैसे माइनर और कोफैक्टर्स निकालते रहे। अब अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ कि मैं इस एलिमेंट के लिए जब एक्सपैंड करूंगी तो मैं क्या करती थी, ये वाला कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल। तो देखिए ये वही किया है। और माइनस का साइन कैसे चलता था, माइनस रेज टू पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा n। जैसे हम अपने एक मैट्रिक्स में लेते थे कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे आते थे साइन, तो इसमें माइनस रेज टू पावर क्या आ जाएगा, n। देन ये वाला एलिमेंट हम लिखते थे, इसके साथ में जो ये आ गया है इसका डिटर्मिनेंट, ये लिख दिया हमने। ये लिखने के बाद देखिए अब हम क्या कह रहे हैं कि जब आप इसको देखेंगे डिटर्मिनेंट को तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है रॉन्स्कियन ऑफ फाई वन फाई टू फाई एन। ये रॉन्स्कियन मैंने पहले बताया, पेज नंबर 56 पे देखो, मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं एक बार शो कर देती हूँ आपको। ये देखिए यही था रॉन्स्कियन, किसका निकाला है रॉन्स्कियन हमने, फाई वन फाई टू फाई एन का। तो पहली रो में सारे हमने लिख दिए हैं सॉल्यूशंस, फिर उनका फर्स्ट डेरिवेटिव अप टू सॉन n-1, क्योंकि ये कितने का था, n क्रॉस n का था। सिमिलर वे में जब आप इसको देखेंगे, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सेम है, देखिए यही वाला आ रहा है एग्जैक्टली। तो ये क्या बन गया है, रॉन्स्कियन ऑफ फाई वन फाई टू फाई एन। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका कौन है अब हमारे पास कोफिशिएंट, -1⁻n इंटू रॉन्स्कियन ऑफ फाई वन फाई टू फाई एन। और हमें क्या दिया हुआ है, रॉन्स्कियन ऑफ फाई वन फाई टू फाई एन कैसा है, नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये टर्म पूरी ही कैसी हो गई, नॉन जीरो। तो जब मैं एक इक्वेशन बनाऊंगी तो उसमें इसका मतलब ये वाला कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेगा, ये जीरो तो है नहीं। जब हम देखो कोई भी लिखते थे, इक्वेशन लिखी है मैंने a d 2x अपॉन d y ले लो ऊपर नीचे x, ये आ गया। अगर मैं कह दूँ a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, सपोज ये इक्वेशन है,
तो आप क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर तक का है। अगर a 0 आ गया तो हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट हो गया है। तो हमने सेम यहाँ पे बताया कि इसका कोफिशिएंट है जो वो कैसा है, नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जब ये इक्वेशन में एग्जिस्ट करेगा तो ये nth ऑर्डर का है। तो इसका मतलब देखो आगे क्या कह रहा है, हैंस इक्वेशन नंबर 1 इज लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, क्योंकि डी एन ऑफ यू डी टी एन, तो हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, n आएंगे, मतलब n ऑर्डर तक की इक्वेशन आ रही है ये। तो इसमें यही लिखा है कि इक्वेशन नंबर 1 है वो कैसी है, लीनियर होमोजीनियस है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। फ्रॉम 1 वी हैव दैट u इज इक्वल्स टू phi I of t, I is equals to 1 2 up to so on n are n solutions of equation 1। अब हम कह रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 जो आएगी, जब हम ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए इक्वेशन बनेगी क्या, मैं पूरी लिख देती हूँ एक बार। देखिए जब हम उस रॉन्स्कियन को जो हमें ये इक्वेशन नंबर 1 में दिया है ये वाला, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। इसका तो मैंने अभी आपको निकाल के दिखा दिया है, कोफिशिएंट ये बन रहा था। बाकी कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी तो फिर n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा, फिर प्लस अप टू सॉन इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे, n सॉल्यूशंस आएंगे। तो आएंगे कैसे, u के लिए है ना, तो u की कुछ वैल्यूज आएंगी n, एक u का फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया ये, u इज इक्वल्स टू कुछ सेकंड सॉल्यूशन आएगा, फिर अप टू सॉन u इज इक्वल्स टू nth सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे ही जब ये सॉल्यूशंस आएंगे तो इसने क्या कहा है, वो सॉल्यूशंस का नाम रख दिया है इसने हमारे पास फाई आई। फाई आई रखने का मतलब क्या है, एक बार इसमें 1 रखे तो फाई 1 है इसका सॉल्यूशन, फिर फाई 2 है, फिर फाई 3 अप टू सॉन फाई n है। nth ऑर्डर की ही ये क्या थी हमारे पास, इक्वेशन थी, और n ही हमारे पास सॉल्यूशन है। ये आ गए ऑफ इक्वेशन 1 एज टू कॉलम ऑफ इक्वेशन 1 देन बिकम आइडेंटिकल। अब देखिए अगर मैं इसको देखूँ डिटर्मिनेंट को, u को मैंने क्या कहा है अभी अभी, फाई 1। जब u फाई 1 है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे फाई 1 डैश आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई 1 रेज टू पावर n आएगा। तो देखिए ये इसके इक्वल नहीं आ गया है। जब मैंने u को बोला है फाई 1 के इक्वल है, वैसे तो u एक बार फाई 1 के इक्वल आएगा, एक बार फाई 2, एक बार फाई 3 अप टू सॉन एक बार फाई n के इक्वल। लेकिन जब वो सपोज कर लो सिर्फ फाई 1 के इक्वल ही है, सबसे पहले वाले इक्वेशन की बात कर रही हूँ, पहले वाले सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे क्या आएगा फाई 1, यहाँ क्या आएगा फाई 1 डैश, यहाँ क्या आएगा फाई 1 n। तो ये और ये दोनों सेम बन गए कॉलम। तो इसका मतलब हमें एक प्रॉपर्टी पता थी कि डिटर्मिनेंट में जब भी 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम होते तो उसका डिटर्मिनेंट क्या बन जाता है, 0। तो इसने यही कहा है यहाँ पे, जब डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो देखो क्या कह दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे जो इक्वल्स टू 0 ही आ जाएगा। बाय गिवन, अब हमें दिया क्या हुआ है, रॉन्स्कियन ऑफ फाई 1 फाई 2 फाई n इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमें इन्होंने लिख के दिया था। सो फाई 1 फाई 2 फाई n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हमें पता था कि भाई जिनका भी रॉन्स्कियन नॉन जीरो होता है वो कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसका मतलब अभी तो हमने कहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा ये उनके सॉल्यूशन है, और ये कैसे आ गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए। लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए इसका मतलब क्या से हो गया, ये फंडामेंटल सेट बन गया है किसका, फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करें, यूनिकनेस दिखा रहे हैं। द यूनिकनेस ऑफ द इक्वेशन फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर फाई आई कैप। अब देखिए यूनिकनेस कहाँ से आई है, इसने हमें कहा था कि वहाँ पे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसके लिए ये सब क्या बनेंगे, हमारे सॉल्यूशंस बनेंगे। लेकिन हमने साथ में ये भी लिखा है वर्ड यूनिक होगी, मतलब ये यूनिक आना चाहिए। यूनिक के लिए अब हम क्या करते थे, जब देखो हम कोई भी 2 सॉल्यूशन निकालते थे, मैंने बोल दिया मेरे पास एक इक्वेशन 1 है, उसके 2 सॉल्यूशन है, x है, सपोज कर ले फिलहाल 1 है, मुझे इसको क्या दिखाना है, यूनिक दिखाना है। यूनिक दिखाने के लिए हम क्या करते रहे, कोई दूसरा y ले आते रहे और बाद में हम क्या प्रूव कर देते थे पूरा सॉल्व करके कि x इज इक्वल्स टू वाई, कि मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने पहले क्या बोल दिया कि फाई 1 फाई 2 फाई n है इसके सॉल्यूशन। अब हम क्या कह रहे हैं, सपोज कर लो कोई और सॉल्यूशन भी है, वो कौन है, फाई 1 0 फाई यहाँ पे देखिए आई है, फाई आई 1 फाई आई n-1। हमने ये वाले सारे सॉल्यूशन अब लेट कर लिए हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स यूनिकली ऑफ द एसोसिएटेड सिस्टम dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू ATY। अगर हम ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, इसमें जो A मैट्रिक्स होती थी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते रहे उसको, और उसकी वैल्यू हम पहले भी काफ़ी बार देख चुके हैं, देखिए यही थी ना, A मैट्रिक्स हमारी ये आ गई।
देन व्हेन द गिवन इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, जो हमारी गिवन इक्वेशन है जब हम उसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे तो इसने क्या कहा है, वी नो दैट देयर इज वन वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n एंड लीनियर सिस्टम ऑफ टाइप 4 एंड 5। अब देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n है हमारे पास, मतलब लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, मतलब इक्वेशन नंबर 6, 5, जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए इसमें भी n आएगा ना, मतलब n आएंगे इसमें भी टर्म्स, वो भी लीनियर आएंगी। इक्वेशन नंबर 6, 5 एंड 4 जो ये वाली है, ये तीनों कैसी है, वन वन कॉरस्पॉन्डेंस है इनमें, मतलब वो भी n ऑर्डर की है, ये भी n ऑर्डर की है, और जो हमारी ये a मैट्रिक्स है ये भी कितनी ऑर्डर की है, n ऑर्डर की है। जब वन वन कॉरस्पॉन्डेंस है इसका मतलब इनके सॉल्यूशन तो सेम आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया है कि इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी है ये वाली, मतलब ऐसे सॉल्व की थी ना हमने, कि इनके सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। तो वहाँ से हम क्या कह देंगे कि 5 1 5 2 अप टू सॉन 5n आर हैविंग वन वन कॉरस्पॉन्डेंस विद 5i कैप, कि ये दोनों क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, यूनिक आ गया है। हमने पहले क्या कहा कि ये सॉल्यूशन है, फिर हमने कहा सपोज कर लो ये भी उनके सॉल्यूशन है, लेकिन हमने एट द लास्ट क्या प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में कैसे आ गए, इक्वल। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ये वाले। नेक्स्ट आती है हमारे पास एडजॉइंट इक्वेशन। डेफिनेशन देखिए इसकी क्या रहेगी, एसोसिएटेड विद द ऑपरेटर ln, हमने ln ऑपरेटर पढ़ा था, देखिए यही थी ना उसकी हमारे पास डेफिनेशन, ये आ गई। देयर इज अनदर लीनियर ऑपरेटर, जैसे ये एक ऑपरेटर है ऐसे ही एक और लीनियर ऑपरेटर होगा, उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, ln, और उसके ऊपर क्या लगा दिया है, यहाँ पे एक प्लस का साइन लगा दिया है, कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ln। ये ln प्लस क्या होगा, ln का एडजॉइंट होगा। और डिफाइन कैसे करेंगे हम इसको, ln प्लस इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर n dn अपॉन dt n ऑफ a नॉट t और a नॉट का बार। ये देखिए सिर्फ बार है ना, a नॉट पे है ना कि t पे, बार इज ऑन ओनली a नॉट a1 an नॉट ऑन t। तो इसने क्या कहा है कि ये हमारा क्या था, ln था, ये हमारा क्या है, ln प्लस है। ये देखिए ऐसा रहेगा, -1 की उतनी पावर रहेगी जितने ऑर्डर का उसके साथ डेरिवेटिव है, -1 की पावर उतनी जितना ऑर्डर का उसके साथ डेरिवेटिव है, इतना ठीक है। फर्स्ट क्या आएगा, a नॉट बार, देन क्या आएगा a1 बार, फिर क्या आएगा an बार, ऐसे रहेगा। तो हम क्या कह देंगे कि जो ये ln प्लस है दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ln। अब नेक्स्ट आती है डेफिनेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ln प्लस u। अभी तो सिर्फ ऑपरेटर था ना ये, देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल है, लेकिन इसके साथ में कोई u और v ऐसे नहीं है ना जिसका डिफरेंशिएट करना है, वो टर्म नहीं है। ये देखो ऊपर भी देखो, ये तो कोफिशिएंट आ गया, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है। तो अभी आगे वही डेफिनेशन बता रहे हैं कि ln प्लस ऑफ u, कि अगर हम इस ऑपरेटर में u लगा दें तो देखिए क्या रहेगा, इज कॉल्ड द एडजॉइंट इक्वेशन। ये क्या है, एडजॉइंट हमारा है, सिर्फ एडजॉइंट बोल रही हूँ मैं, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ln। इक्वेशन कब बनेगी, जब इक्वल्स टू में कुछ जीरो आएगा या इक्वल्स टू में कोई एक्सप्रेशन आएगा। तो इसने क्या कहा है, ln प्लस u, ये क्या बनेगा, हमारा एडजॉइंट इक्वेशन बनेगी, किसकी, ln u की। प्लस वाला किसका बनेगा, सिंपल वाले का। अब इसने नेक्स्ट कहा है, इफ gt इज एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन i, कि हमारा gt क्या है, एक फंक्शन है i पे डिफाइंड है, और वो कैसा है, विच इज सच दैट a के बार ऑफ gt हैज n माइनस k डेरिवेटिव ऑन i, कि इसके पास क्या है, इस ऑर्डर का डेरिवेटिव रहेगा। n में से अगर यहाँ 1 है तो क्या होगा, n-1 ऑर्डर का रहेगा, अगर यहाँ पे 2 है तो n-2 ऑर्डर के इसके पास डेरिवेटिव्स रहेंगे। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ln प्लस जी कैसा आ जाएगा, पहले तो देखो ln की प्लस की वैल्यू तो अभी हमें पता थी, सिर्फ जी लगाना है इसके बाद में यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ जाके जी पुट कर देना, देखो सब में जी टी ये आ गया जी, इतना तो पहले था ही, a नॉट a1 an, सिर्फ एक टर्म क्या आ जाएगी अब साथ में, जिसका डेरिवेटिव निकलना है वो आ जाएगा। तो इसलिए देखो इसने ये लाइन क्यों लिखी है, dn अपॉन dt n, इसका मतलब क्या है, nth ऑर्डर तक का डेरिवेटिव इस टर्म का। तो पहले हमें बताना तो पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव इतने ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं एक क्वेश्चन में लिख दूं d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, ये निकालना है, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना, पहले हम ये तो बोलेंगे कि इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए यही कहा है कि देखो इस टर्म का कितने ऑर्डर तक का डेरिवेटिव होना चाहिए, nth ऑर्डर का,
nth ऑर्डर तक का। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, इसका किस ऑर्डर का होना चाहिए, n-1 ऑर्डर तक का। ऐसे ही इसके लिए क्या आ जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा।